एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारे स्कूल होते हैं वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद हमें जो याद कराया जाता है उसी को हम एग्जाम में लिख देते हैं। पर जो आज हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे ना, वो एक अलग प्रकार का स्कूल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। हाउ डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? इफ यू डोंट, अगर नहीं जानते हैं, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। तो देखो ये वर्ड्स हैं जो बार बार शायद इसमें आएंगे, इनका यूज होगा। तो अब जरा हम इनका मीनिंग देखते हैं। बैंडेज होता है पट्टियां, ठीक है। क्रचिज होता है बैसाखी, जो जो चल नहीं सकते और जो जिन लकड़ी के यूज करते हैं उनको बैसाखी बोलते हैं। क्रिपल, क्रिपल मतलब असहाय, अपंग। ऑनर, मेरे सम्मान की बात है या सम्मान। और मिसफॉर्चून, कोई दुर्घटना हो जाए या बदकिस्मती। और सिस्टम, सिस्टम मतलब ये हमारा तरीका है। सो लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो चलो आप ये पिक्चर को देख के महसूस करो या पता लगाओ कि ये स्कूल बाकी स्कूल से कैसे डिफरेंट है। अब आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, वहां पे टीचर को पढ़ा रहे हैं, फिर आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, उसके बाद आप वैसा ही घर पे जाके याद करते हैं। आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप एग्जाम में आप उन चीजों को लिख देते हैं। आप कुछ भी वहां पे प्रैक्टिकल सीख नहीं रहे, ठीक है, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ मोरल वैल्यूज भी बताई जा रही है तो सिर्फ आपको बताई जा रही है, आपको फील नहीं कराया जा रहा। पर ये जो स्कूल है ना, जो आज हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, ये स्कूल डिफरेंट है। अगर आपको ये बोल रहे हैं ना कि लंगड़े को ऐसा फील होता है, अंधे को ऐसा फील होता है, तो यहाँ बच्चे को रियल में ऐसा एक दिन बनना पड़ता है ताकि वो उस इंसान की फीलिंग्स को फील कर सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चलो शुरू करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है, बट नॉट टिल लास्ट वीक। पर पिछले हफ्ते तक मुझे कोई चांस नहीं मिला वहां पे जाने का। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, देयर वॉज नो वन इन साइट, पर कोई दिखाई नहीं दिया, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, और एक 12 साल की मुझे लड़की दिखाई दी। जब वो जो नरेटर है वो स्कूल में पहुंचता है एक दिन, तो उसको वहां पे और ज्यादा बच्चे दिखाई नहीं देते, बस एक लड़की दिखाई देती है जो 12 साल की है। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसकी जो आंखें हैं वो पट्टियों से बंधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड बाय अ लिटिल बॉय, और जो फ्लावर्स जो लगे हुए हैं चारों तरफ, वो उन फ्लावर्स के बीच में से एक छोटा सा बच्चा उसको केयरफुली लीड कर रहा है, केयरफुली उसको ले जा रहा है। who was about 4 years younger, और जो उससे 4 साल बड़ा है। she stopped, वो रुकती है, and it looked like she asked him who had come, और वो उससे पूछती है कि कौन आया है या कौन आया था। he seemed to be describing me to her, और ऐसा दिख रहा था कि वो उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा है। वो जो 4 साल का लड़का, जो उसे 4 साल छोटा लड़का है, वो उस जिस लड़की ने बैंडेज बांध रखे हैं उसको मेरे बारे में बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और जब फिर वो वहां से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हर्ड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी। फिर मैं मिस बीम से मिला, जो वहां पे जैसा मैं सोच रहा था कि वो कैसी होंगी। सो मिडल एज वुमेन है, 40 से 50 के बीच की औरत है, ठीक है, फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पूरा रोब है उनका, येट काइंडली, पर फिर भी कैसी है, दयालुता से भरी है, और अंडरस्टैंडिंग, और समझने वाली है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत अथॉरिटी में हो गए और दूसरे की बात नहीं सुन रहे, पर नहीं, जो मिस बीम है वो कैसी है, मिडिल एज वुमेन है, फुल ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ वो काइंड है और अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को वो समझती है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और जो उनके जो बाल हैं वो धीरे धीरे क्या शुरुआत हो चुकी है, सफेद होना शुरू हो गए हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ पल्म फिगर, ना वो ज्यादा लंबी है ना ज्यादा छोटी है, उनका प्लम्प फिगर है, थोड़ी सी मोटी चबी है। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और जिन बच्चों को अपने घर की याद आती है ना, उनके लिए तो बहुत कंफर्टिंग है, मतलब उनको देख के उनको अपनी अपनी माँ की याद नहीं आई, मतलब ऐसी वो लेडी, ऐसे डिस्क्राइब किया गया है मिस बीम को। आई आस्क हर सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, कि भाई आपके स्कूल के बारे में
इतना कुछ बताया जाता है कि आप ऐसे पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाते हो। तो मैंने उनसे उनके स्कूल के जो टीचिंग मेथड्स है उनके बारे में पूछा, और उन्होंने कहा कि विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुने हैं कि बहुत ही सिंपल टेक्निक से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। सो नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जाता, टू नीड हेल्प हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे चीजें होती हैं। सिंपल स्पेलिंग, उनको हम सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिंग सिखाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सिखाते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं और राइटिंग सिखाते हैं। देखो कि हम उनको कुछ नहीं सिखाते, बच्चों कुछ अलग नहीं सिखाते, उनको उतनी ही सिंपल चीजें बताई जाती है जितनी आवश्यकता होती है, कि स्पेलिंग्स कैसे है, एडिंग कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, और जो आधा काम बचता है वो फिर उनको रीडिंग किया करवाया जाता है, ठीक है। उनसे इंटरेस्टिंग टॉक की जाती है, ड्यूरिंग विच दे हैव, और जब वो ये सब कर रहे होते हैं ना, तो उनको चुपचाप बैठना होता है, अपने हाथों को भी चुपचाप रखना होता है, कि कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। देयर आर पर्टिकुलरली नो अदर लेसन, और इसके अलावा हम उनको कोई भी अलग तरीके से पढ़ाई नहीं कराते, ठीक है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। अब हमारा एम ये नहीं है कि बच्चे को बहुत सारे विचार समझा दिए जाए या उनमें विचार भर दिए जाए। हम चाहते हैं बच्चे खुद थॉटफुलनेस सीखे। थॉटफुलनेस होता है क्या अच्छा है, क्या गलत है, वो खुद सीखे इन चीजों को। उनको दूसरे को हर्ट करके कैसा महसूस होता है, क्योंकि जब वो खुद हर्ट हो, जैसा वो खुद हर्ट हुए हैं ऐसा दूसरे को भी फील होगा, तो हम उनको थॉटफुलनेस सिखाते हैं, ठीक है। काइंडनेस टू अदर, और दूसरों के प्रति दयालुता सिखाते हैं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हम उनको एक रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो, आप एक मिनट के लिए विंडो के बाहर देखेंगे, विल यू, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, मैंने देखा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है, और फिर एक छोटा एक गार्डन है, उसके पीछे प्ले ग्राउंड है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। मिस बीम ने मुझसे पूछा कि आपने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड देखे। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और मैंने कुछ खुश बच्चे भी देखे। इट पेन्स मी, पर मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है, कुछ दुख रहा है। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, पर मैं ये देख के बहुत चिंतित हूँ कि वो बच्चे हेल्दी और एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। When I came in, जब मैं आया, I saw one poor little girl being led about, मैंने देखा एक बेचारी लड़की को एक बच्चा लेड कर रहा था, ठीक है, बता रहा था, क्योंकि वो क्या थी, उसके पट्टी बंधी हुई थी, वो अंधी थी, ठीक है। शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, वो शायद उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं दो बच्चे को और देख रहा हूँ जो ऐसी डिफिकल्टी में, मतलब जो देख नहीं सकते। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रचेस वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैंने देखा एक लड़की है जो विसाखी पकड़े हुए है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो एक अपंग की तरह दिखाई दे रही है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लग जाती है। ओ नो, ऐसा नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सच में ऐसा नहीं है। शी इज नॉट रियली लेम, वो सच में लंगड़ी नहीं है। शी इज द ओनली हर लेम डे, उसका तो केवल एक आज लंगड़ी बनने का दिन है, ठीक है। मतलब वो फील करा रहे हैं कि एक लंगड़े इंसान को कैसा महसूस होगा। द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और जो बाकी हैं वो अंधे नहीं है, कोई भी अंधा नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, बस ये तो आज उनका ब्लाइंड डे और लेम डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत भौचक्का हो गया, सरप्राइज हो गया। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो बार बार हंस रही थी दोबारा से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को समझा सकें कि देखो कैसा महसूस होता है जब किसी के साथ कोई मिसफॉर्चून हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको दुर्भाग्य से लड़ना और या दुर्भाग्य में कैसे काम करते हैं वो भी सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है और एक इंजर्ड डे होता है और एक डम डे होता है। डम डे मतलब जब वो बिल्कुल
बिल्कुल देख ही, जब वो बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेजेस एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ओनर नोट टू पीप। और जब उनका ब्लाइंड डे होता है ना, तो उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती ताकि वो बिल्कुल भी ना देख सके, पीप वो उनको बिल्कुल भी ना झांक के देख सके। द बैंडेजेस पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। उनकी जो पट्टी है वो रात को ही बांध दी जाती है ताकि जब वो सुबह उठे ना तो वे अंधों की तरह ही उठे, ठीक है। दिस मीन्स डेट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब है कि उन्हें अब अपने हर एक काम में दूसरों की मदद की आवश्यकता होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। और जो दूसरे बच्चे हैं उनको उनकी हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। लीडिंग देम अबाउट, और उनको लीड करने के लिए। देन ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस प्रकार वे बहुत कुछ सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। और जो उनकी मदद कर रहा है वो भी बहुत कुछ सीखता है, और जो अंधा है, जब वो ब्लाइंड है, वो भी बहुत कुछ सीख रहा है। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज खुद से देखते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं देख रहे होते हैं, हमने देख लिया बस। पर जब हम किसी चीज को दूसरे को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो हिडन पार्ट्स भी हमको दिख जाते हैं, जो हमने एक बार देखा था तो हमें दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एंड देयर इज अ नो मिजरी अबाउट इट। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम बताती है, और एवरीवन इज वेरी काइंड। सभी लोग क्या है, बहुत दयालु है। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और ये एक तरीके का गेम है। बिफोर द डे इज ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज्ड व्हाट मिसफॉर्चून इज। और जो बच्चा बिल्कुल इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है ना, उसको भी रियलाइज हो जाता है कि अगर वो अंधा होता तो कैसा फील करता, लंगड़ा होता तो कैसा फील करता, अगर वो सुन नहीं सकता या बोल नहीं पाता तो उसको कैसा फील होता। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो अंधा होना होता है, जो ब्लाइंड डे होता है, वो बहुत ज्यादा बुरा दिन होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो बोल नहीं सकते ना, वो वाला जो दिन होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चे के जो मुंह है उसको तो बैंडेज नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। और वहां वो अपनी इच्छा शक्ति का यूज करते हैं। कम इनटू द गार्डन एंड सी ऑफ योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। चलो गार्डन में चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे खुद से क्या फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। और जो मिस बीम है वो जिस लड़की ने अपने आंखों पे पट्टियां बांध रखी है उसके पास ले जाती है। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू। यहाँ पे एक आदमी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, सेड मिस बीम। मिस बीम ने कहा एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप। क्या तुम कभी भी ताक झाक नहीं करती इसमें से? आई आस्क्ड द गर्ल्स। मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, नहीं नहीं, शी एक्सक्लेम, उसने बताया। डेट वुड बी चीटिंग। अरे ये तो चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कितना भयावह है। ऑफुल मतलब भयंकर हो सकता है, भयानक हो सकता है अंधा होना। यू कांट सी अ थिंग। आप कुछ भी चीज नहीं देख सकते, ठीक है। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और आपको हर वक्त ये लग रहा रहता है कि आप किसी चीज से टकरा जाओगे। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। मेरे लिए ये बहुत अच्छा होता है जब हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो देखो, एक अंधे इंसान को हर वक्त ये फील होता रहता होगा कि मैं कहीं किसी से टकरा ना जाऊं, मुझे कहीं चोट ना लग जाए। पर जब वो कहीं चुपचाप बैठ जाता है ना, तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू? आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? क्या तुम्हारे जो तुम्हें हेल्प करते हैं वो तुम्हारे साथ दयालु है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, बिल्कुल। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। पर वो इतने केयरफुल नहीं है जितना जब मेरी टर्न आएगी ना हेल्प करने किसी की, जब मैं होंगी। दोज दैट आर हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। और जो पहले से ही अंधे बन चुके हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हेल्पर बनेंगे या बहुत अच्छे हेल्पर होते हैं। It is perfectly ghastly not to see. I wish I would try. It perfectly ghastly not to see. ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टेरिबल है कि कुछ नहीं देख पाना। I wish I would try. I think मैं इसको ट्राई करती हूँ। Shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? Oh yes, हाँ, she said, उसने कहा। Let's go for a little walk. चलो एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं। Only you must tell me about things. केवल तुम्हें मुझे बताना होगा क्या चीजें हैं। I shall be so glad when today is over. मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी जब आज का दिन खत्म हो जाए, क्योंकि उसको हर वक्त ये लग रहा है कि मैं कहीं टकरा ना जाऊं, मुझे कुछ लग ना जाए। The other bad days can't be half as bad as this. और जो और दिन होंगे ना, जब मैं लंगड़ी बनूंगी, जब मैं बोल नहीं पाऊंगी, जब मैं डेफ बनूंगी, तो वो तो
इससे तो अच्छे ही होंगे वो दिन, ठीक है। हैविंग अ लेग टाइट, जब एक पैर को बांध दिया जाता है, एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रचेस इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। मैं सोचती हूँ कि जब मेरा एक पैर बांध दिया जाएगा और मुझे बैसाखी पर ऐसे होप करके चलना पड़ेगा, वो ज्यादा मजेदार होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, पर जब एक हाथ को बांध दिया जाता है तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, आप बिना किसी की हेल्प के बिना कुछ खा नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसे ही। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी अगर मुझे एक दिन के लिए बहरा बना दिया जाए, एटलीस्ट नॉट मच, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, पर जो अंधा होना ना वो बहुत ही डरावना है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम, मेरा तो सर दर्द ही हो रहा है जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कोई चोट पहुंचा लूंगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड, मैंने कहा हम पार्क में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम हाउस की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, जो मिस बीम है वो एक लड़की के साथ ऊपर नीचे जा रही हैं। दैट इज द गर्ल वियरिंग माई दैट इज द गर्ल माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, उसने कहा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है, ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, अब वो लड़की सोच रही है अपने ख्यालों में, अरे ये मिली है। शी सेड, उसने कहा, व्हाट्स कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या रंग है, वेरी लाइट, बहुत ही हल्का है। आई सेड यस दैट्स मिली, हाँ हाँ ये मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, ये हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेज लगा रहा है, रोजेज को बांध रहा है। मैंने कहा यस इट्स पीटर, ये पीटर है। ही इज द गार्डनर, ये एक माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद हेयर, देयर इज ऑन क्रचेस, अरे यहाँ पे एक लड़की भी है जो क्रचेस पे है। दैट्स अनीता, ये अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, फिर हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, मैंने महसूस किया या मैंने खोजा कि मैं 10 गुना ज्यादा सोच रहा हूँ जितना मैं पहले सोचता था या पहले सोच सका था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, कि जब मैं लोगों को किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बता रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैं फाइनली जाने को हुआ, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो, कि मैं यहाँ से जाने के लिए सॉरी मांगता हूँ, कि मैं यहाँ जाना नहीं चाहता यहाँ से। ओ शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, देन देयर इज अ समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल, कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है इस सिस्टम में, जैसे मेरा स्कूल का सिस्टम है कि आप भी यहाँ जाने से जाना नहीं चाहते यहाँ से, ठीक है। सो ये आपका पोएम था, ये आपकी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी द बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।